कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का यह दावा, ये ओपिनियन बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि देखिए, चुनावी नतीजे जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक हर ओपिनियन ही रहती है और बड़ी बड़ी ओपिनियन पलट जाती हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन रहा है, जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे उठे हैं, उसे देखते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ा एज मिलता दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार पंकज शर्मा ने एक बड़ा दावा कर दिया। हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में पंकज शर्मा भी आए हुए थे। उन्होंने बहुत साफ साफ लफ्जों में ये बात कही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी हाँ, उनका पूरा दावा है। उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंकज शर्मा ने यह दावा किया कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। उनका दावा है कि 125 से 130 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अशोक वानखेड़े या प्रेम कुमार जैसे तमाम पत्रकारों ने अपनी अपनी बातें रखते हुए ये दावा किया है कि यहां पर बीजेपी 50 से 70 सीटों के बीच में सिमटती दिखाई दे रही है। लेकिन पंकज शर्मा का ये दावा इसलिए अहम है क्योंकि वो चुनाव से कुछ दिनों पहले ही ये बात कह रहे हैं। उन्होंने इसके बहुत सारे कारण भी बताए हैं। पंकज शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर भारत यानी हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो अब दक्षिण भारत में बहुत तेजी से घुसने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो पिछले कुछ महीनों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर चुकी है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की विदाई उनके लिए बहुत नुकसान वाली साबित होगी, क्योंकि उनका दावा है कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब धीरे धीरे विपक्ष लामबंद हो रहा है, अलग अलग जगहों पर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहा है। लेकिन इस सब के बीच में ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि या ओपिनियन आप इसको कहेंगे कि पंकज शर्मा ये मान रहे हैं कि करीब 125 से 130 सीटों को लाकर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना सकती है। लेकिन ये उनकी निजी ओपिनियन है। हालांकि इससे समर्थन जताते हुए भी आपको कई पत्रकार मिलेंगे। विनोद अग्निहोत्री ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा और इसके विरोध में भी कुछ वक्तव्य आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कारण समझने जैसे हैं कि ये दावा क्यों किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है पंकज शर्मा का आगे कि जब बीजेपी दक्षिण भारत जैसे राज्यों में घुसने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में जब कर्नाटक जैसे राज्य में हार जाती है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में जब बीजेपी जीती थी तो इसे दक्षिण में उसके उदय के तौर पर देखा गया था, क्योंकि दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए ही है। बीजेपी रुकी हुई है अभी उत्तर के राज्यों तक और कुछ बड़े राज्य हैं जिनसे बीजेपी को उम्मीद रहती है और जो सफलता भी रही है वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब जैसे राज्यों से बीजेपी को सफलता मिलती रही लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन अब अगर आप देखें गणित विधानसभा चुनाव का तो पश्चिम बंगाल भी इसमें एक राज्य है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनौती हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में चुनौती के तौर पर अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं। मायावती भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो बड़ा कद करके सामने आ गए। पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तेजी से ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत देखने जैसी है। यहाँ पर सरकार को बनाए रखने के लिए बीजेपी को कड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के नतीजे बीजेपी के लिए पिछली बार बहुत सकारात्मक नहीं थे। मध्य प्रदेश में बाद में सरकार बनाने में कामयाब रहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए थे। ये सारी एनालिसिस